ये वो ज़माना था जब जी छोड़ दिया। ये वो ज़माना था जब दुनिया में वो शख्स मौजूद था जो अल्लाह ताला की दी हुई बिशारत के मुताबिक असीरों की सुस्तकारी का मौजब बनने वाला था, रस्तकारी का मौजब बनने वाला था, जिसके साथ फजल था, जो सख्त ज़हीन व फ़हीम था और जो बमौजब खलीफातुल मसीह होने के मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द था। जी हाँ, हमारे मुराद हज़रत मुस्लिम और रज़ी ताला अन्हु से है। हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब अल मुस्लिम और रज़ी ताला अन्हु ने जमात अहमदिया बरतानिया के मुबल्लिग इंचार्ज हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम दर्द साहिब रज़ी ताला अन्हु को हदायत फरमाई कि वो जिन्ना साहिब से मिलें और इन्हें एहसास दिलाएं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इनकी ज़रूरत है। वही हैं जो मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप संभाल कर इन्हें अलहदा मुमलिकत के असूल की मंजिल पर पहुंचा कर सकें। चुनाचे हज़रत अब्दुल रहीम दर्द साहिब रज़ी ताला अन्हु ने हजूर रज़ी ताला अन्हु की हदायत की मुताबिक जिन्ना साहिब से रब्ता किया, इनसे मुलाकातें की, इन्हें एहसास दिलाया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत है और वो ज़रूरत जिन्ना साहिब भी पूरी कर सकते हैं। जिन्ना साहिब किस हद तक मान तो गए, मगर इन्हें यह मुश्किल पेश आ रही थी कि मैं तो सियासत से अलहदा होने का ऐलान कर चुका हूँ, अब किस तरह कहूँ कि मैं वापस सियासत में आना चाहता हूँ। इस पर मौलाना अब्दुल रहीम दर्द साहिब ने इन्हें कहा कि हम मस्जिद फजल लंदन में ईद के मौका पर तकरीब रखते हैं। इसमें आप मुसलमानों के सियासी सूरत हाल पर तबसरा करें और इनकी रहनुमाई कर दें। यूँ इनके भला भी हो जाएगा और आपकी सियासत में वापसी का ऐलान भी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिब ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। यूँ हिंदुस्तान की सियासत में आपकी वापसी हुई। कायदे आज़म ने इस बात का एतराफ़ किया कि फजल मस्जिद के इमाम ने मेरे लिए इसके सिवा कोई रास्ता ना छोड़ा कि मैं हिंदुस्तान वापस चला जाऊं। यूं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वापस इंडिया तशरीफ ले गए। इस वापसी के बाद ही 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश किया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क के मुतालबा पहले मरतबा बाकायदा तौर पर किया गया। पहली मरतबा बाकायदा तौर पर किया गया। यूं हज़रत मुस्लिम और रज़ी ताला अन्हु ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों की रहनुमाई के लिए वापस जाने के पर कायल किया और यूं दुनिया के नक्शे पर यह मुल्क उभरा जैसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तब भी और अब भी हम इस मुल्क के लिए अमन और सलामती के ख्वाहिशमंद रहे हैं। आज भी जब पाकिस्तान का जिक्र होता है तो हमारे प्यारे इमाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफतुल मसीह हामिद अय्यदुल्लाह ताला बिनसरुल अज़ीज़ दुनिया भर में रहने वाले अहमदियों को पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की तहरीक फरमाते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब्दुल मुकीद साहब ने नज़म पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे जो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कलाम हज़रत खलीफतुल मसीह राब रहमुल्लाह। दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते जुल्म तो जोर टल जाएगी। आहे मोमिन से टकरा के तूफान का रुख पलट
जाएगा, रुत बदल जाएगी। तुम दुआएं करो, ये दुआ ही तो थी जिसने तोड़ा था सर किब्र नमरूद का। है अज़ल से ये तकदीर, नमरूदियत आप ही आग में अपनी जल जाएगी। ये दुआ ही का था मौजज़ा के ऐसा, साहिरों के मुकाबिल बना अज़दहा। आज भी देखना मर्द हक की दुआ, आज भी देखना मर्द हक की दुआ। सेहर की नागिनों को निगल जाएगी। है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, साथ मेरे है ताईद रब्बुल वरा। कल चली थी जो लेखू पे तेगे दुआ, आज भी इज़्न होगा तो चल जाएगी। असर बीमार का है मर्ज़ ला दवा, कोई चारा नहीं अब दुआ के सिवा। ए गुलामे मसीहुज़्ज़मान हाथ उठा, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। ए गुलामे मसीहुज़्ज़मान हाथ उठा, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी।